सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामायण के अयोध्या कांड का 25वां सर्ग अध्ययन कर रहे हैं। श्री राम वन में जाने को तैयार हैं। सीता माता और श्री राम का वार्तालाप चल रहा है। तो श्री राम नहीं चाहते हैं कि सीता माता को भी वन के कष्ट सहन करने पड़े, क्योंकि उनको लगता है वो राजकुमारी हैं, उनको सह नहीं पाएंगी। और सीता माता को लगता है कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं रहूंगी। वे राम जब अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा है तो मैं क्यों हटूं। तो वो जाने के लिए कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी उन्होंने कष्ट दिखाए, तो कोई कमजोर आत्मा हो तो बोले ठीक है तो जी फिर आप जाओ और जल्दी आ जाना, तो मेरे से तो इतना तो नहीं हो पाएगा। वो भी 1-2 दिन थोड़ी, ये 14 वर्ष हैं। तो मैं तब तक जनकपुर चली जाती हूँ अपने मायके, अपने माँ के पास, और आप तब तक वन में होके आ जाओ। तो ऐसा माता जी ने नहीं कहा। माता ने कहा कितने भी कष्ट हो, आप यदि साथ हैं तो फिर कोई कष्ट नहीं है मेरे को। तो ये वार्तालाप चल रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि मैं वहां पर कुछ भी ऐसा आचरण नहीं करूंगी जिससे आपको ये लगे, थोड़ा अंदर से ग्लानि हो कि देखो ये अपनी माँ को याद कर रही है, पिता को याद कर रही है, उन भावनाओं को याद कर रही है जिनमें पली है। तो ऐसा मैं कुछ करूंगी नहीं। और आपके साथ निश्चित रूप से ही मुझे जाना ही है। अगर नहीं लेके जाएंगे तो मैं यहाँ जिंदा नहीं बचूंगी। या तो मैं स्वयं ही अपने शरीर का नाश कर लूंगी, और या तो आपके विरह में वैसे ही मुझे स्वाभाविक रूप से ही मृत्यु आ जाएगी, जैसे दशरथ जी को आ गई। तो ये वार्तालाप चल रहा है। तो इसमें आपको कुछ पूछना है? इस प्रसंग में कोई प्रश्न है किसी का? आगे पढ़ूं? चलिए। तो इन्होंने बताया इमं ही सहितुम शोकम, इमं शोकम सहितुम मुहूर्तम अपि न उत्सहे। आपसे बिछुड़ने का जो शोक है उसको एक क्षण भी सह नहीं सकती हूँ। इमं शोकम सहितुम मुहूर्तम अपि न उत्सहे किम पुनः 10 वर्षाणि त्रीणि चैकम च दुखिता। इस दुखिता के लिए, दुखी महिला के लिए 14 वर्ष की तो बात छोड़ो, 14 क्षण भी इस दुख को सहन नहीं कर सकती हूँ। एक क्षण भी, मुहूर्तम भी, एक क्षण भी उसको सह नहीं सकती हूँ। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणं बहु चुक्रोश पतिमायस्ता भृशं आलिंग्य सस्वरं तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्यामिव दुःखितां
उवाच वचनं राम परिविश्वासयन् तदा न देवी तव दुःखेन स्वर्गमप्यविरोचये न हि मेऽस्ति भयं किंचित् स्वयं भोरिव सर्वतः तव सर्वम् अभिप्रायम् अविज्ञाय शुभानने वासं न रोचयेरण्ये शक्तिमानपि रक्ष यत्सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्त्या कीर्तिरात्मवता यथा। इति सा शोक संतप्ता, इस प्रकार से वह सीता माता जो शोक से संतप्त है, बहु करुण्य विलप्य, बहुत करुणा के साथ विलाप करती हुई, विलाप करके चुक्रोश चिल्लाई। पतिम आयस्ता भृशम आलिंग्य शस्वरम, पति श्री राम को भृशम आलिंग्य जोर से आलिंगन करके पकड़ के सस्वरम चुक्रोश ऊंचे स्वर से वो चिल्लाई। अय शब्दे और अय गतौ भी होता है, दोनों ही अर्थ हैं अय धातु के। आयस्ता ताम परिष्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञामिव दुःखिताम उवाच वचनं राम परिविश्वासयं तदा। ताम विसंज्ञाम इव, तो ऐसा विलाप करके सीता माता विसंज्ञाम इव मूर्छित सी हो गई, बेहोश सी हो गई। तो ऐसे उस बेहोश हुई दुखिताम, उस दुखी सीता माता को बाहुभ्याम परिष्वज्य, अपने दोनों हाथों से उठा करके श्री राम ने उवाच ये वचन कहे। उवाच वचनम राम, राम ने ये वचन कहे। परिविश्वासयम तदा, उसको विश्वास दिलाते हुए, उसको संभालते हुए, उसको विश्वास दिलाते हुए ये शब्द बोले उन्होंने। न देवी तव दुःखेन स्वर्गम अप्यभिरोचये न हि मे अस्ति भयं किंचित स्वयं भोरिव सर्वतः। श्री राम ने कहा, हे देवी तव दुःखेन, आपके इस दुख से स्वर्गम अपि न अभिरोचये, मतलब मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने ये सब बातें जो कही हैं तो आपको दुखी परेशान करने के लिए नहीं कही, आपको दुख दे करके मेरे को कोई खुशी मिलती है ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको दुख देकर तो यदि मुझे स्वर्ग भी मिले तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मैं अस्ति भयम के किंचित, और ना ही मेरे को कोई भय है, ना तो मैं आपको दुख देना चाहता हूँ और ना ही मुझे भय है कोई कि आपको जंगल में ले जाने से मैं भयभीत हूँ, ऐसा भी नहीं है। स्वयं भोर इव सर्वतः न में भयम अस्ति, स्वयं भू की तरह अर्थात ब्रह्मा के समान मुझे कहीं किसी भी दिशा में कोई भय नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति में खुद में कोई दोष होते हैं तो उसी व्यक्ति को तो भय लगता है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं जी हमें तो उनसे बहुत भय लगता है, तो उनसे भय नहीं लगता है, उनके प्रति जरूर आपने तो कोई त्रुटि की होगी, कोई दोष किया होगा और फिर वहां से आपको डांट पड़ी होगी, तो अब उसको स्मरण करके आपको भय लग रहा है और आपने वो दोष हटाया नहीं होगा। वरना किसी व्यक्ति से सबको भय नहीं लगता है, जिसका आचरण ठीक है, जिसका व्यवहार ठीक है, उसको क्यों भय लगेगा। तो श्री राम कह रहे मेरे को कोई भय नहीं है, ब्रह्मा के समान सब दिशाओं में मैं भय से रहित हूँ। सर्वतः, सर्वतः स्वयं भूरिव, सब दिशाओं में सब तरफ से मैं स्वयं भू के समान हूँ, ब्रह्मा के समान। जैसे ब्रह्मा को कहीं किसी भी दिशा में डर नहीं लगता, ऐसे मुझे कहीं भी डर नहीं लगता है। तव सर्वम अभिप्रायम अविज्ञाय शुभानने वासम न रोचयेरण्ये शक्तिमान अपि रक्षणे। रक्षणे शक्तिमान अपि, ऐसा भी नहीं है कि मैं वन में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगा, क्योंकि रक्षा करने वालों में मैं शक्तिमान हूं। सीरियल वाला शक्तिमान नहीं, रियल वाला शक्तिमान। तो कह रहा रक्षणे शक्तिमान अपि, मैं तुम्हारा रक्षण करने में शक्ति से संपन्न होते हुए भी। ये सब मैंने क्यों कहा? शुभानने, शुभ
मुख वाली शुभानने तव सर्वम अभिप्रायम अविज्ञाय, क्योंकि मैं आपके अंदर की बात जानना चाहता था, आपके अभिप्राय को, क्योंकि मैं जानता नहीं था कि आपके मन में क्या है। तो आपके अभिप्राय को जाने बिना मैंने ये सब कहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भय लगता है आपको ले जाने में, या आपके जाने से मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो उनकी ये परीक्षा लेना चाहते थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके ऊपर थोप ही दूं कि चलो आपको भी वन में चलना पड़ेगा, मेरे को मिल गई इच्छा। तो अगर इसकी इच्छा नहीं है तो इसको नहीं ले जाना चाहिए। तो चाहे तो ये अयोध्या में रहें, चाहे तो अपने पिता के घर रहें। तो इनके अंदर का दृढ़ संकल्प जानने के लिए श्री राम ने ये सब बताया था। सर्वम अभिप्रायम अविज्ञाय, ये सब मैंने क्यों कहा? अभिप्रायम अविज्ञाय, आपके अभिप्राय को न जानते हुए, आपके अंदर के संकल्प को जाने बिना, ये सब मैंने कहा था ताकि मैं जान सकूं कि आप अंदर से क्या चाहती हैं। आप साथ जाना चाहती हैं, यहाँ रुकना चाहती हैं, अपने पिता के घर जाना चाहती हैं, क्योंकि ऐसे भी मौके के ऊपर व्यक्ति के मन में जो है वो तो उसको बताना ही पड़ेगा। यदि सीता माता की इच्छा होती नहीं मैं तो अयोध्या में ही रह करके और यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, या फिर कहती कि यहाँ तो मैं नहीं रह पाऊंगी लेकिन मैं अपने माँ के घर चली जाती हूँ, तो ये दोनों ही न कह के तीसरा ऑप्शन था, फिर श्री राम के साथ ही वन में सुख मिले दुख मिले तो मैं भी साथ ही रहूंगी। तो तीसरा ऑप्शन ही उन्होंने स्वीकार किया। अरण्यवासम न रोचयि, मैं तुम्हारा अरण्य में वास करना क्यों नहीं पसंद कर रहा था? क्योंकि मैं आपके अभिप्राय को जानना चाहता था। जब तक आपका अभिप्राय न जान लूं तो तब तक तो मुझे आपको मना करना ही चाहिए। लेकिन अब मैंने जान लिया कि आपका संकल्प पूर्ण रूप से दृढ़ है, आप नहीं रहेंगी मेरे बिना, तो इसलिए यत् सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा। तो अब कहा यत् सृष्टा असि मया, अगर तुम पैदा ही इसलिए हुई हो कि मया सार्धम वनवासाय, मेरे साथ वनवास जाने के लिए ही भगवान ने आपको बनाया है मैथिली, तो ठीक है चलो। क्योंकि सीता ने कहा ना कि मेरा तो जन्म ही किस लिए हुआ है? श्री राम का अनुसरण करने के लिए। आप जिस भी पथ पे जाएं, जिस भी मार्ग पे चलें, उधर ही मेरे को जाना है, मेरा जन्म आपके लिए। तो जैसे श्रद्धेय आचार्य जी बोलते हैं ना स्वामी जी महाराज को कि मेरा ये जन्म आपके लिए, देश के लिए नहीं, स्वामी जी महाराज के लिए। ऐसे भगत सिंह ने कहा मेरा ये जन्म भारत माता के लिए। महर्षि दयानंद ने कहा ये जन्म मेरा भगवान के लिए। श्री अरविंद ने कहा ये जन्म मेरा भगवान के लिए। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है, मेरा ये जन्म किसके लिए, किसी व्यक्ति को बोलता है वो। श्रवण कुमार ने कहा मेरा ये जन्म माता पिता की सेवा के लिए, मेरा ये जन्म बीमारियों में बीमार होकर सोने के लिए। ऐसे भी होते हैं, रोज कुछ ना कुछ करके सोए रहते हैं फिर, क्योंकि संकल्प ही बड़ा नहीं है। महाराज जी ने बताई थी ना उस दिन, संकल्प बड़े का मतलब क्या होता है। संकल्प तो वो ही होते हैं सबके, लेकिन निरंतर ये नहीं टूटे, उसको वो ही फिर बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे काम ही जब श्रद्धा से किए जाते हैं और निरंतरता से किए जाते हैं तो वो ही कार्य बड़ा परिणाम लाने वाले हो जाते हैं। किसी भी हाल में संकल्प ना टूटे। एक संकल्प तो हमारा टूटता नहीं है, सोने वाला और खाने वाला, और बाकी के संकल्प धड़ाधड़ टूटते हैं। बातें बड़ी बड़ी और आचरण मतलब बिल्कुल टूटा फूटा, तो फिर तो कैसे बात बनेगी। क्योंकि एक एक दिन का आचरण ही, एक एक दिन के संकल्प की पूर्ति ही बड़े परिणाम पे लाती है। और नहीं तो फिर कुछ व्यक्ति तो उधर सोचते नहीं है, या सोचते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं।
महाराज जी ने बताया ना, योगग्राम में आया एक व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया और बोले आपने बोला कि बड़ा छोटे काम के लिए छोटे संकल्प के साथ जीना, छोटे छोटे काम करना तो जीवन का अपमान करना है, तो बड़ा मैं कर नहीं सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं बड़ा क्या करूं। डिप्रेशन में आ गया। तो महाराज जी ने कहा मैं बड़ा कुछ करता ही नहीं हूँ, तो सुबह से शाम तक देखो मैं क्या क्या करता हूँ। बोले हाँ ये तो सारे छोटे छोटे काम है, मैं भी कर सकता हूँ। बोले बस तू इतना ही करने लग जाए। तो सुबह से शाम तक के हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, उसको हम कितनी श्रद्धा से करते हैं, भक्ति से करते हैं, प्रेम से करते हैं, जागरूकता से करते हैं, वो ही हमें बड़ा या छोटा बना देते हैं। यदि आप सारे काम करते तो हैं लेकिन कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, खानों को पूर्ति करने के लिए करते हैं आप, तब आप कभी भी बड़े नहीं बन पाएंगे। आप आधे काम तो कर लेते हैं, आधों में बंक मार जाते हैं। आज यज्ञ में नहीं जाएंगे, आज योग में नहीं जाएंगे, आज क्लास में नहीं जाएंगे, आज ध्यान नहीं करेंगे, आज स्नान नहीं करेंगे, कोई ना कोई काम रोज है ना छोड़ ही देते हैं। आज लेट सोए थे इसलिए जल्दी नहीं उठेंगे। कुछ ना कुछ बहाना हमारा मन, हम इस मन की चाल को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है ये मन जो कह रहा है ना ये ही मेरा अस्तित्व है, और इस चालाक मन को हम पहचान नहीं पाते, ये हमें भ्रमित करता रहता और हम होते रहते हैं। तो या तो हम काम करते नहीं हैं, या तो हम पूरी श्रद्धा भक्ति से नहीं करते हैं, तो फिर हमें जीवन में पग पग पे उसका परिणाम भुगतना होता है। उसके बदले में दुख आते हैं, रोग आते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, और हमें अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। फिर अच्छे लोगों से हमारी संगति नहीं होती है। जब हम अच्छे आचरण नहीं करते हैं, हम सतत साधना नहीं करते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ हमारी मैत्री होती ही नहीं है। फिर ओछे लोगों के साथ हमारी मैत्री हो जाती है। वो फिर खुद तो डूबे हुए हैं, फिर हमें भी लेके डूब जाते हैं। बोले आ जाओ तुम भी यहाँ, कहाँ योग मार्ग में चलने को तैयार हुए थे, आगे बढ़ने को। संगति व्यक्ति को तरा भी देती है और डुबा भी देती, दोनों बातें हैं संगति की। इसलिए देवानाम सुमतौ श्याम, सुबह सुबह उठते प्रार्थना की जाती है। किन की सुमति में रहूं? देवानाम सुमतौ, देवों की सुमति में, श्रेष्ठ लोगों की संगति में, उनकी मति में रहूं। नहीं तो मेरे माजने के तो मिल ही जाएंगे मेरे को, ना उन खुद को आगे बढ़ना और ना मेरे को बढ़ने देंगे। और देवों की संगति में कैसे रहूं? जब देवों का जैसा आचरण करूं। तो संगति में तो तभी रखेंगे ना कोई आप, जब उनके जैसा आचरण हम करेंगे। दारू पीने वालों के बीच में जाके आप योग की, यज्ञ की, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य की बातें करो तो आपको 2 दिन में भगा देंगे। बोले भाग, तो हमारे काम का नहीं है, कहीं किसी आश्रम गुरुकुल में जा तू। उनकी संगति में कौन रह सकता है? जो उनकी तरह ही खाने पीने वाला हो। विद्वानों की संगति में कौन रह सकता है? जो विद्वान हो। साधकों की संगति में जो साधक हो। संतों की संगति में कौन रह सकता है? जो संत हो। धनवानों की संगति किससे हो सकती है? जो धनवान हो। पुरुषार्थियों की संगति जो पुरुषार्थी हो। तो अच्छे लोगों की संगति अच्छे आचरण से ही उपलब्ध हो सकती है, नहीं तो हो नहीं सकती है। फिर उल्हाने देते रहते हैं, जी हम भी यहीं रहते हैं, ये भी यहीं रहते हैं, ये इनसे तो इतनी प्रीति करते हैं, हमारे को तो पूछते भी नहीं है। तो तू ऐसा, तू भी तो कर आचरण, तो तेरे से भी पूछेंगे फिर। तो हमें संगति, बड़ों की संगति में रहना चाहिए। वो संगति तब मिलती है देवों की संगति में, भगवान की संगति में, महापुरुषों की संगति में, ऋषियों की संगति में। और वो तब मिलती है जब हम अपने छोटे छोटे कामों को निरंतर करते हैं और श्रद्धा पूर्वक करते हैं। महर्षि पतंजलि ने तो बता दिया, पर हम उसको समझ नहीं पाते। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, जो कहा ना, ये छोटे छोटे कामों का अभ्यास
दीर्घ काल तक करते जाना चाहिए और निरंतर करना चाहिए। निरंतर ये टूटे नहीं, अखंड साधना होनी चाहिए। खंडित रोज रोज होती है, फिर वो कोई काम नहीं आती है, फिर वो खंड खंड हुआ, खंडित हो जाता है, फिर वो खंड खंड परिणाम नहीं लाता है। नष्ट तो नहीं होगा एक एक दिन किया हुआ भी, पर वो इतना छोटा छोटा टुकड़ा कहीं पड़ा रहेगा आपका कर्माशय का। पता नहीं कब कहीं जा करके आप किसी जन्म में साधना करेंगे तो वहां करके वो जुड़ जाएगा, अपना फल दे देगा। लेकिन इस जन्म में तो परिणाम नहीं लाएगा खंड खंड वाली साधना। और अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ कोई भी काम हम करते हैं तो उसको हम श्रद्धा से करते हैं या निपटाने के लिए करते हैं या रोक काटने के लिए करते हैं, इसकी पहचान आपको शाम को हो जाएगी। शाम होते होते जो आदमी दिन भर खूब काम करता है, जो नहीं करते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, पर जो खूब सेवा करते हैं शाम तक, तो शाम को यदि तो उनको थकान हो जाती है बहुत, तो समझ लो कि फिर सेवा करने में कहीं ना कहीं कोई चूक है, वो सेवा नहीं हो पा रही है। क्योंकि सेवा में थकान नहीं होती है। भक्ति में कहाँ थकान होगी, श्रद्धा में कहाँ थकान होगी, उसमें तो और ज्यादा उत्साह मिलेगा कि देखो आज मैंने कितनी पूंजी कमाई। और यदि तो आपकी ये भी मेरे को ही करना है, इतने सारे काम आ पड़े हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो फिर ये ओवरलोडेड व्यक्ति शाम को ऑफिस से आएगा तो बिल्कुल थका हुआ आएगा और फिर गिरेगा ये आकर के। तो ये पहचान है आपने किस भाव से काम किया। श्रद्धा से जो अपने छोटे छोटे कामों को, छोटे छोटे कर्तव्यों को करते हैं, उनको वैसे लोग जंगलों में भी मिल जाते हैं। श्री राम जंगल में गए तो अकेले ही गए ना, मतलब सीता माता और लक्ष्मण के साथ गए, लेकिन घर से अपना कर्तव्य किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, किस भावना से माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक। झुंझला करके नहीं जा रहे हैं कि चलो अब इन्होंने देश निकाला दे दिया तो जाएंगे और बड़बड़ाते हुए जाएं, ऐसे नहीं जा रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक सबका आशीष लेकर के। और वहां जंगल में रहते हुए भी जहां सांझ होती है वहां अपना संध्या वंदन करते हैं। अपने एक मिट्टी अपने यहाँ से लेके गए थे अयोध्या से, उसको खोल के उसको प्रणाम कर लेते हैं सुबह शाम। और वहाँ भी किसी की सहायता सेवा हो सकती है, किसी प्राणी की, किसी मनुष्य की, उसको भी करते हैं। तो श्रद्धा वाले को श्रद्धा वाले ही लोग मिल गए। केवट जैसे व्यक्ति मिल गए, हनुमान जी जैसे व्यक्ति मिल गए जंगलों में, सुग्रीव मिल गए। और शत्रु के घर में भी विभीषण जैसा मित्र मिल गया जो घोर शत्रु है। ये परिणाम है श्रद्धा का। जैसे योग दर्शन में कहा ना, श्रद्धा कैसी होती है, जननी इव कल्याणी। इस शब्द तो रट रखें, माता की तरह कल्याण करने वाली होती है श्रद्धा। और इनकी माता ने भी वही उपदेश दिया कि आप जंगल में जा रहे हो तो अपने धर्म की रक्षा करना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित, रक्षित किया हुआ धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। वो अपने कर्तव्य श्रद्धा से करते हैं तो इतना बड़ा युद्ध बिना किसी की सहायता के, वन में भी पूरी फौज मिल गई श्रद्धावान लोगों की, भक्त लोगों की। कोई किसी राजा ने थोड़ी उनको सेना दी थी, कोई प्लान थोड़ी था, अयोध्या से थोड़ी सेना बुलाई उन्होंने। जैसी भी परिस्थिति आई तो अपनी श्रद्धा से जंगल में भी एक श्रद्धावान लोगों की फौज तैयार कर ली, अपने भक्तों की फौज तैयार कर ली। और जो अश्रद्धावान व्यक्ति है वो अपने घर वालों को भी दुश्मन बना लेता है, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। अपने आसपास के लोग हैं वो भी उसका सहयोग करने के लिए उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों को श्रद्धा से नहीं करता है। जब उसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो दूसरी तरफ से श्रद्धा उसके पास आए कहां से, आएगी नहीं। जो खुद अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसके कर्तव्य में यदि कहीं कोई बाधा आए तो उसके संकल्प को, उसके कर्तव्य को पूरा कराने के लिए सारी सृष्टि हेल्प करती है, जुट जाती है सारी सृष्टि। जैसे श्री राम की सहायता के लिए जुट गई। और जो ईमानदार नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, उसके तो उसके घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं विपत्ति आती है तो।
क्योंकि वो खुद ही श्रद्धावान नहीं है, फेस करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को ब्लेम करने के लिए तैयार है। जी वो इनके कारण ऐसे हो गया, इन्होंने हमें बड़ा धोखा दिया, इन्होंने हमारे को ठग लिया। तो भाई तूने खुद को ही खुद के साथ धोखा किया है। ये जो तेरे चित्त की स्थिति है, ये तू अपने इस मन के द्वारा ठगा गया है, क्योंकि मन की मानी करता रहा, जो मन चाहा वो करता रहा तू। तो यहाँ पर इनका संकल्प कैसा है, श्रद्धा से युक्त है सीता का। तो पहले तो श्री राम ने परीक्षा ली, इनकी श्रद्धा भी है कि नहीं है, तो मैं जबरदस्ती क्यों लेके जाऊं। क्योंकि बिना श्रद्धा के यदि साथ जाएंगी तो निश्चित रूप से 14 साल तक घुटती रहेंगी, और अपने निकट कोई व्यक्ति घुटता रहता है तो उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे पास भी आती हैं, हमारा जीना भी आराम कर देता है। इसलिए भगवान बचाए नकारात्मक व्यक्तियों से। बस नेगेटिव वाइब्रेशन वाले व्यक्ति आसपास भी ना रहें, क्योंकि वो जैसे वो सड़ा हुआ एक सेब दूसरे सेवों को भी सड़ा देता है ना, ऐसी संगति होती है नेगेटिव लोगों की। मतलब कितना भी कोई अच्छा कर रहा है, जैसे मैं वहाँ विश्वविद्यालय में भी सेवा करती हूँ, दोपहर के बाद वहाँ चली जाती हूँ, तो वहाँ पर जो यज्ञ योग आदि है उसके रजिस्टर लगा रखे हैं हमने। तो किसकी कितनी अटेंडेंस है तो वो मैं 8-10 दिन में चेक कर लेती हूँ, मैक्सिमम 15 दिन में। तो एक दिन मैं चेक कर रही थी उनको रजिस्टरों को, तो एक और वहाँ के ऑफिसर बैठे थे मेरे साथ। मैंने कहा देखो ये कितना अच्छा सिस्टम हमारे यहाँ है, तो हर एक बच्चे की अटेंडेंस, वो योग में यज्ञ में उसकी कितनी प्रतिशत अटेंडेंस है वो हमारे सामने है। ये हम इसको बराबर चेक करके रखते हैं और उनके घर भी बता देते हैं फिर 1 महीने में। तो वो जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं, योग सिखाने वाली बहनें, उनके जाने के बाद बोले जी ये तो आपको ऐसे ही भ्रमित कर रही हैं, ये कोई रोज थोड़ी अटेंडेंस लेते हैं, ये जिस दिन आपके पास आना होता है उससे 1 दिन पहले कहीं प्रेजेंट कहीं एब्सेंट कहीं प्रेजेंट ऐसे भर लाते हैं रजिस्टर को। आप तो बोले आपको पता नहीं। मैंने कहा है, इसकी जांच कर लेती हूँ। चलो गई फिर मैं कल ही, मैंने 2.5 घंटे लगाए, एक बच्चे से पूछा, एक ही क्लास के, बेटा आप तो कितने महीने में कितनी बार योग में नहीं गए, कितने दिन गए, आपकी कितनी प्रतिशत हाजिरी है। क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है उसको तो पता ही है ना कि मैं 50 दिन गया कि 30 दिन गया कि 70 दिन गया, उसको तो पता ही है ना। तो जो उन बच्चों ने बताया बिल्कुल वही रजिस्टर में भी मैंने पाया, कोई असत्य नहीं था। पर कुछ व्यक्तियों की मानसिकता इतनी नेगेटिव होती है कि उसको दूसरा व्यक्ति सही काम करके लाया है ना, उसमें भी उसको नेगेटिविटी ही दिखती है। वैसे लोगों का क्या किया जाए। बोले जी आप इनको 15 दिन में नहीं, इनको बोलो रोजाना सिग्नेचर करके आपको दिखाया करें। इनका वो तो कोई नहीं, ये वो भी कर देंगे, कोई बात नहीं है, पर आप बोलोगे कि रोजाना भी ये कोई अटेंडेंस थोड़ी लेते हैं, ऐसे झूठ मूठ ही सिग्नेचर कर देते हैं। तो भाई नकारात्मकता का कहीं अंत थोड़ी है। तो ऐसे कभी कभी व्यक्ति ऐसी नेगेटिविटी पाल लेता है अपने चित्त में, और फिर वो उसका खुद के लिए उसका जीवन बर्बाद कर देती है, और उसके दायरे के पास जो आएंगे उन सबको भी वो विषैला कर देता है वो व्यक्ति। क्योंकि जिसके अंदर विष है तो उसके अंदर तो फिर गंध भी विष की ही आएगी, भावनाएं भी उसके अंदर से वही उठेंगी। तो जब हम अपने चित्त को विषैला बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो वो केवल हम अपना ही नुकसान नहीं करते और भी अपने संपर्क में आने वालों को भी दूषित करते हैं। ये फिर डबल पाप हो जाता है हमारे से। तो हमें इन पापों से बचना चाहिए। ये पाप होता है खुद अपने मन में नेगेटिव सोचना और औरों के बारे में नेगेटिव सोचना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए।